संदीप दीक्षित जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के और बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितने वरिष्ठ लोग हैं उनका भी मानना है। मैं आपको बता रहा हूँ आज से नहीं बहुत पहले से इसमें कई बातें ऐसी जो बतलाई नहीं जा रही, देश हित में बोली नहीं जा सकती। संदीप दीक्षित ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो ये दिल्ली का स्टेटस है ये मेंटेन है, दिल्ली का स्टेटस अच्छा रहे और दिल्ली को पावर देना चाहते हैं। इससे बिल से और पावर दिल्ली को मिलेगी। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा है कि ये जो हैं इन्होंने इसी तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को फिर दिल्ली राज को अब पूरे देश को बना रहे हैं का मतलब ये है, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बेवकूफ़ शब्द नहीं लिया, बेवकूफ़ बना रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। चेयरमैन स्वयं केजरीवाल ही होंगे, केजरीवाल ही सबसे बड़ी पोस्ट में होंगे। जो ये कमेटी होगी इसके ये केजरीवाल ही चेयरमैन होगा। कहीं कोई कमीशन खोरी नहीं कर पाएगा, विजिलेंस की फाइल खुद नहीं मंगा पाएंगे और उन सब में जो है एक बाकायदे ऑडिट होगी, वहाँ पर इनका नहीं चलेगा चूँकि वहाँ पे बंदर बांट नहीं हो पाएगा। इसलिए केजरीवाल जी चिंतित हैं। देखिए बिल का भविष्य ये है, ना ये बहस चाहते हैं, ना ही बिल पे ये शामिल होना चाहते हैं। ये एक्चुअली में केजरीवाल ने क्या किया, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने दिल्ली वालों को फिर प्रदेश वालों को देश को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे, अब ये खुद हट रहे हैं। बुरी तरीके से राज्यसभा में हार गए हैं, लोकसभा में हार गए, इसीलिए वहाँ जाके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आज जो संदीप दीक्षित ने कहा कटु सत्य कह दिया, इसके पहले शायद कांग्रेस की आंखें खुल जाएं और कांग्रेस के लोग समझदार होंगे तो ये जो बाटल लू की तरीके हार होने जा रही है, इसके पहले ज़्यादा बेटर होगा कि कांग्रेस के लोग इस ऑर्डिनेंस में बाइकआउट कर जाएं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पे। तो आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे साथ ही साथ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अब दिल्ली अध्यादेश पर सरकार का समर्थन करते हुए इस बिल को पास होने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने ये कहा है कि यह बिल जो है पास होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से तो इस बिल को ज़रूर पास होना चाहिए और अगर दिल्ली को उन्हें शक्ति देनी भी है तो फिर इसे पूरी तरीके से एक राज्य बना दें। उन्होंने ये भी कहा है कि अध्यादेश उन्हीं शक्तियों का बंटवारा है और उसी तरह का है जैसे दिल्ली की संवैधानिक संशोधन और दिल्ली अधिनियम की मूल भावनाओं में है, इसीलिए इस बिल का विरोध करना गलत है। तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस जो है समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का कि ये पूरी तरीके से जो है बिल का विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस नेता होते हुए वो बिल का जो है आप देख सकते हैं सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले जो कांग्रेस नेता है संदीप दीक्षित, वो साफ तौर पर अब सरकार के साथ है, अध्यादेश को लेकर कह रहे हैं कि बिल पास होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? संदीप दीक्षित जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के और बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बताना है ये बात कांग्रेस में इन्हीं दीक्षित जी का ही नहीं कहना है, ये जितने वरिष्ठ लोग हैं उनका भी मानना है। मैं आपको बता रहा हूँ आज से नहीं बहुत पहले से इसमें कई बातें ऐसी जो बतलाई नहीं जा रही, देश हित में बोली नहीं जा सकती। ये पूर्ण राज्य है और दिल्ली पूर्ण राज्य था और पूर्ण राज्य रहेगा। राज्य को लेके मैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो कि केंद्र के पास रहनी चाहिए और केंद्र के अलावा इसमें मेन बात कोई भी नहीं कह रहा है, कुछ अधिकार इसमें प्रेसिडेंट के पास रहेंगे। इस विधेयक में ये है। इसके पहले भी आपको बताना है कि पार्लियामेंट में 1971 में भी यही बात कही गई थी कि इसमें दिल्ली के कुछ अधिकार रहेंगे चूँकि ये नेशनल वो है, राजधानी है, कैपिटल है। अच्छा, अब जो संदीप दीक्षित के अलावा अजय माकन भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता, इवन पंजाब के बाजवा भी, जितने वरिष्ठ लीडर ये भी स्वीकार करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने राजनीतिक हित के लिए उनका नुकसान बहुत हो रहा, उसके बावजूद भी अपनी सत्ता की चाह के लिए इस बिल में पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे से नहीं पीछे से कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी अब बेमन कर रही है। हकीकत ये संदीप दीक्षित ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो ये दिल्ली का स्टेटस है ये मेंटेन है, दिल्ली का स्टेटस अच्छा रहे और दिल्ली को पावर देना चाहते हैं। इससे बिल से और पावर दिल्ली को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, ये कॉमन सेंस की बात कोई नहीं कह रहा, इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? चेयरमैन स्वयं केजरीवाल ही होंगे,
केजरीवाल ही सबसे बड़ी पोस्ट में होंगे, जो ये कमेटी होगी इसके ये केजरीवाल ही चेयरमैन हो। परंतु इस बात को ताजुब ये है कि उससे केजरीवाल के अधिकार कम नहीं होंगे, बहुत उससे ऐड मिलेगा, बहुत उससे, बस ये है ये वो नहीं कर पाएंगे या कोई नहीं कर पाएगा, कहीं कोई कमीशन खोरी नहीं कर पाएगा, विजिलेंस की फाइल खुद नहीं मंगा पाएंगे और उन सब में जो है एक बाकायदे ऑडिट होगी, वहाँ पर इनका नहीं चलेगा, चूँकि वहाँ पे बंदर बांट नहीं हो पाएगा, इसलिए केजरीवाल जी चिंतित है। लेकिन सर, कांग्रेस की जैसे बात करते हैं तो कांग्रेस अध्यादेश पर समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस के ही नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी है संदीप दीक्षित, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी फूट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी नेता हैं जो आपसी में इनका समर्थन नहीं है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन ये कर रहा है अध्यादेश को लेकर। निश्चित तौर पे कांग्रेस में जबरदस्त फूट है। मैं आपको बता रहा हूँ इस बिल के यहाँ तक ये है कि आपने बंगाल के चौधरी को देखा होगा, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का समर्थन किया, इस बिल पे नहीं बोले। पंजाब के बाजवा नहीं बोले। ये सब लोग इस बात से नाराज़ हैं कि आपसे कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और इसके बाद, इस नो कॉन्फिडेंस के बाद आप देखिएगा कांग्रेस टूटेगी, दिल्ली में तमाम लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में जाएंगे। और ये नोट कर लीजिए कि दिल्ली के जो नेक्स्ट लोकसभा होंगे उसमें कांग्रेस के काफ़ी लीडर बीजेपी से होंगे। अच्छा, अब मेन बात आपको बता रहे हैं, जो सबसे बड़ी दुखद बात है, कोई भी इस बात को नहीं कह रहा देश हित में, और ये सांसद सब पढ़े लिखे हैं। ये जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सांसद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर बनता, इस केजरीवाल को जेहन में होना चाहिए। अपने एकमात्र एक सांसद और विधायकों को बात बतानी चाहिए। सुन लीजिए इसमें रियलिटी क्या है। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा है कि ये जो हैं इन्होंने इसी तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को, फिर दिल्ली राज को, अब पूरे देश को बना रहे हैं का मतलब ये है, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बेवकूफ़ शब्द नहीं लिया, बेवकूफ़ बना रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तीसरा आपको बता रहे हैं, बिल में दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। जो ये बिल आ रहा है इसमें दोनों के संतुलन का भी प्रावधान है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो ये है, और वो उसके अलावा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का प्रावधान है इसमें, जो केजरीवाल के हित के लिए और दिल्ली के लिए हित में। दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव इसके सिंपल सदस्य होंगे। सिंपल सदस्य चेयरमैन होंगे केजरीवाल, वो सिंपल सदस्य होंगे। सिंपल सदस्य को इतना राइट नहीं, चेयरमैन सबको निर्णय करेगा। इन सब के अलावा जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा, और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह क्या है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, दूतावास है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दफ्तर हैं। देश हित में यह आवश्यक है कि यहाँ प्रशासन में सर्वोच्च मापदंड का पालन हो। दिल्ली के बारे में कोई भी फैसला केवल यहाँ यह है कि सीएम ही करेंगे। अब आप मेन चीज़ कोई नहीं बोल रहा, राष्ट्रपति के उस पर होगा या राष्ट्रपति भवन। इसके वजह ये है कि जो चीज़ मीडिया पे नहीं बोली जा सकती, नहीं कही जा सकती, वो एक इशारा है ऑफ द रिकॉर्ड। 62 में जब हम हार गए थे तो कुछ लोग नाराज़ थे, देश के देशभक्त। अगर कहीं दिल्ली का कोई बेवकूफ़ चीफ मिनिस्टर हुआ, सुन लीजिए, दिल्ली का अगर कोई बेवकूफ़ चीफ मिनिस्टर हुआ और लोगों के, मान लीजिए राष्ट्र हित के खिलाफ कोई होता है, उसको अगर उसने हवा दे दी तो दिल्ली की राष्ट्रीय उसकी अस्मिता लुट जाएगी। इस कारण ये विधेयक लाया गया। ये कांग्रेस के लोगों, केजरीवाल को इतनी जेहन में होनी चाहिए, अपने विधायक को समझाएं, ऐसी दुर्घटना हुई है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि आज से कुछ साल पहले जब एंटोनी रक्षा मंत्री थे तो सुना होगा दिल्ली में कोई मूव किया था हल्का सा, वो न्यूज़ मीडिया ने माफ़ी नहीं मांगी थी।
कोई मूव किया था, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये इसलिए विधेयक लाया गया जो राष्ट्र हित में, देश हित में ये चीज़ बतानी चाहिए। खास तौर से खड़गे को भी जी को बतानी चाहिए। खड़गे जी योग्य है, राहुल गांधी के जेहन में नहीं होगा। राहुल गांधी इस विषय में नहीं जानते होंगे निश्चित तौर पे, और सोनिया जी भी नहीं जानती होंगे। इंदिरा जी जानती थी इस चीज़ को, जवाहरलाल नेहरू जानते तो उन्होंने बहुत पहले इसके लिए कह दिया था। जिस समय वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो हुए थे दिल्ली से, उन्होंने ये बात कही थी। एक बार फिर से अध्यादेश पर बात कर लेते हैं। जो बिल है वो अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये बताइए जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार तो विपक्षी गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि लोकसभा में आंकड़े जो है बीजेपी के पास है और राज्यसभा में भी आंकड़े लगभग जो है एनडीए के पक्ष में है। तो बिल का क्या भविष्य होगा? देखिए, बिल का भविष्य ये है, ना ये बहस चाहते हैं, ना ही बिल पे ये शामिल होना चाहते हैं। ये एक्चुअली में केजरीवाल ने क्या किया, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने दिल्ली वालों को, फिर प्रदेश वालों को, देश को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे, अब ये खुद हट रहे हैं। बुरी तरीके से राज्यसभा में हार गए हैं, लोकसभा में हार गए, इसीलिए वहाँ जाके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इनका राज्यसभा में सदस्य कितने, इनसे पूछिए, 1 दर्जन सदस्य नहीं है। अगर ये बताएंगे भी तो आप समझ लीजिए बड़ी वो होगी। अगर बाती भी जलती है तो 2 बाती जलाई जाती। लोकसभा में सदस्य एक ही है। अब अंदाज लगा लीजिए, एक सदस्य की कोई वैल्यू होती है? कहीं पर भी होता है, बातियां 2 जलाई जाती हैं, 2 वो होते हैं। दुनिया भर में आपने सुना होगा राम कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण, हर जगह 2। ये अकेला एक सांसद है, टू क्या कर लेगा? तो आप समझ लीजिए, एक सांसद से वो दिल्ली के प्रधानमंत्री और विधेयक लाने का, तो ये इनका दिवा स्वप्न है। इसकी वजह है, इनको सिर्फ ये लग रही है कि इनकी जो चौधराहट हुई है, जो शराब के उसमें मार्जिन मनी में, शराब के उसमें घोटाले में, स्कूल के घोटाले में, तमाम घोटालों पे, रोडवेज़ वाले घोटाले में, एक मीटर के उसमें रोडवेज़ के इनको वाहन के मीटर्स के घोटाले में, ये सब वहाँ नहीं चल पाएगा। जबकि इनके असीमित अधिकार आ जाएंगे, इनके पास मनी की फंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मगर किसके लिए आएगी? वो दिल्ली वासियों के हित के लिए, इनके लिए नहीं। और ये आप समझ लिए, इनका राघव चड्ढा आज जो बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है। एक जैसे कोई एक वो नहीं बोलते टीनेजर लड़के, एक जगह बोला नपुंसक शब्द कि दिल्ली के लोग नपुंसक ये लोग बना रहे हैं। दूसरी जगह बोला कि वो गले चिपट जाते हैं। पता नहीं किन किन तरह की लैंग्वेज जैसे टीनेजर लड़के बोल रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट के एक सदस्य को आज तक कोई ये जो शब्द हैं, ये मनाही है, संसद में मनाही है। इतनी सी बात में चरण सिंह ने कह दिया था, मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह जैसे योग्य मंत्री को बाहर कर दिया था सिर्फ नपुंसक जैसे शब्द में। वो पार्लियामेंट के उससे हटा, आज इन्होंने नपुंसक शब्द कहा। दूसरा ये कह दिया कि वो जो उनको देख करके लोग चूमने लगते हैं, उनको केजरीवाल जी को। अरे आप कहिए, आपकी किचन कैबिनेट का मामला है, कोई नहीं चूमता किसी को, समझे? लोग चूमना है तो भारत माँ के पैरों को लोग चूमेंगे, उनके चरणों को चूमेंगे। अब संदीप दीक्षित ने भी आपको बता रहा है, इनके लिए 420 के मुकदमे के लिए अभी लेटर कुछ दिनों पहले दिया था। अब एलजी से रिक्वेस्ट की थी 3 पन्ने का, 420 का 3 पन्ने का संदीप दीक्षित ने दिया। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने इनको कई जगह इनके बारे में लिखा है और राज्यपाल को बोला। आज जो संदीप दीक्षित ने कहा, कटु सत्य कह दिया। इसके पहले शायद कांग्रेस की आंखें खुल जाएं और कांग्रेस के लोग समझदार होंगे, तो ये जो बाटल लू की तरीके हार होने जा रही है, इसके पहले ज़्यादा बेटर होगा कि कांग्रेस के लोग इस ऑर्डिनेंस में बाइकआउट कर जाएं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संदीप दीक्षित द्वारा जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है उससे ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में तो फूट है। एक तरफ कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का अध्यादेश पर ये समर्थन करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं और नंबर गेम में बीजेपी जो है जीत जाएगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी। हम इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।